हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 10 का भारतीय संस्कारा। पहले भाग में आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग में आप उसका शेष अंश देखिए। लिखा है गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंतोनयनम च इति त्रयो भवति। गर्भाधान, पुष्पवन, वनम, सीमंतोनयनम, ये तीन होते हैं। प्रथम प्रकार का जो संस्कार होता है, पहला जो संस्कार होता है, पहले प्रकार का आप लोग जान चुके हैं। संस्कार 5 प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार का जो संस्कार है वह है, उसमें 3 तरह के संस्कार होते हैं। पहला प्रकार के संस्कार में गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमंतोनयनम च इति त्रयो भवति। तो इसमें आगे है कि गर्भाधानम में क्या होता है कि गर्भ रक्षा के लिए गर्भ रक्षा, यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोरोपणम, जो पुंसवनम करते हैं संस्कार, उसमें होता है गर्भस्थ संस्कारो रोपणम। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। पहला प्रकार का जो संस्कार है, पहला प्रकार के संस्कार में पहला संस्कार जो होता है वह होता है गर्भाधानम। तो गर्भाधानम किस लिए किया जाता है? गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए जो है गर्भाधान संस्कार किया जाता है। दूसरा है पुंसवनम। इसमें पुंसवनम संस्कार क्यों किया जाता है? इसलिए कि गर्भस्थ संस्कार रोपणम, मतलब गर्भावस्था में जो बच्चा है उसके अंदर संस्कार हो, इसलिए पुंसवनम संस्कार किया जाता है। तीसरा है सीमंतोनयनम। तो सीमंतोनयनम इसलिए सीमंतोनयनम संस्कार किया जाता है कि जो गर्भवती जो है वह खुशी रहे। च इति प्रयोजनम, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कल्पितम अस्ति, ऐसा जो है कल्पना किया गया है, ऐसा जो है माना गया है कि गर्भावस्था में गर्भ की रक्षा के लिए जो है उसका संस्कार किया जाता है। गर्भस्थ शिशु का जो है संस्कार रोपण के लिए पुंसवनम संस्कार किया जाता है, और गर्भवती के प्रसन्नता के लिए सीमंतोनयनम संस्कार किया जाता है। आगे है शैशव संस्कारेषु। पहले ही पढ़ चुके हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? ये 6 हैं। तो शैशव संस्कार, दूसरा तरह का जो संस्कार है वो शैशव संस्कार है। तो शैशव संस्कार में क्या क्या होता है? जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद में कैसा जो है संस्कार किया जाता है, उसको शैशव संस्कार कहते हैं। तो शैशव संस्कारों में जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्रसानम, चूड़ाकर्मम, कर्णवेधश्च इति कर्मसो भवन्ति। शैशव संस्कार, जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसका जो है जात कर्म किया जाता है, उसका नामकरण नाम रखा जाता है, निष्क्रमणम जो है किया जाता है, अन्नप्रसानम, जब अन्न जो है ग्रहण करने लगता है तब जो है उसका जो है संस्कार किया जाता है। चूड़ाकर्म, जब जो है उसका चूड़ा को जो है बांधा जाता है तब जो है चूड़ाकर्म किया जाता है। और फिर है कर्णवेधश्च इति संस्कारा भवति। ये सभी जो संस्कार किए जाते हैं शैशव अवस्था में। आगे है, इसको याद रखना है कि शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, और जो है जन्म से पहले जो है जन्मस पूर्वस्य त्रयः, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। उसमें पहला है गर्भावस्था, पुष्पवनम, सीमंतोनयनम, और शैशवावस्था में जो है 6 संस्कार होता है। उसमें होता है पहला जातकर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रम, चौथा अन्नप्रसानम, 5वां चूड़ाकर्म, और छठा है कर्णवेध। कान को भेदा जाता है इसलिए कर्णवेध संस्कार होता है।
अब अगला तो जो तीसरा प्रकार का जो संस्कार है वह है शिक्षा संस्कारेषु। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है तब जो है उस समय शिक्षा संस्कारेषु शिक्षा संस्कार होता है। शिक्षा संस्कार जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला संस्कार है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन च एति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में पहला जो संस्कार है वो अक्षर आरंभ करना। जब शुरू करता है बच्चा तो उस समय अक्षरारंभ संस्कार होता है। उपनयनम का अर्थ होता है अपने पास ले जाना, अपने नज़दीक ले जाना। गुरु जब शिष्य को अपने घर जब ले जाते हैं, अपनी कुटिया में जब ले जाते हैं तो उस संस्कार को उपनयनम संस्कार कहते हैं। उसके बाद जब वेद का आरंभ किया जाता है, वेद का शुरुआत जब किया जाता है तो वेदारंभ संस्कार होता है। उसके बाद में केशांत संस्कार, केश का जब अंत किया जाता है जब गुरुकुल में तो उसको केशांत संस्कार कहते हैं। समावर्तन च एति संस्कारा प्रकल्पिता। जब गुरु के घर से, गुरु की कुटिया से, गुरु के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके जब लौटते हैं शिशु या बच्चे तो उस समय समावर्तन संस्कार किया जाता है, बच्चों की विदाई किया जाता है, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो इस तरह से शिक्षण का जो है 5 संस्कार है। पहला है अक्षर आरंभ करने के लिए पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ। गुरु जो है शिष्य को अपने यहाँ जब ले जाते हैं तो उपनयन संस्कार किया जाता है। फिर जब वेद का आरंभ किया जाता है तो उसमें वेदारंभ संस्कार होता है। फिर केश का अंत जब किया जाता है केशांत संस्कार हो जाता है। और जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके अपने घरों की ओर लौटते हैं गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। बच्चों का विदाई किया जाता है गुरु के घर से उपदेश देकर, तो उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। आगे है अक्षरारंभे। अक्षरारंभ संस्कार में क्या होता है? अक्षर लेखन होता है या अंक लेखन से शिशु को पढ़ाई की शुरुआत की जाती है, अध्ययन का शुरुआत किया जाता है। तो शिक्षा संस्कारेषु में अक्षरारंभ संस्कार में कौन सा कार्य किया जाता है? अक्षर आरंभ करने या अक्षर लिखने या अंक लिखने का कार्य किया जाता है। इस अक्षरारंभ संस्कार का उद्देश्य होता है अक्षर लिखना या अक्षर अंक लिखने का कार्य करने के वक्त जो है अक्षरारंभ संस्कार होता है। दूसरा है उपनयनम संस्कार। तो उपनयन संस्कारस्य अर्थः, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरु जो होते हैं उपनयन संस्कार में गुरु क्या करते हैं, यहाँ लिखा है उपनयन संस्कार से अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु नाम, गुरु के द्वारा शिष्य को गृहे नयनम भवति, अपने घर ले जाता है। जब गुरु शिष्य को अपने घर ले जाता है तो उस समय भी एक संस्कार किया जाता है, उस समय भी एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है उपनयन संस्कार। वहाँ पर क्या होता है? तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयान अध्ययनम करोति। वहाँ पर जब शिष्य गुरुकुल में जाता है तो वहाँ के शिक्षा का जो नियम होता है, शिक्षा ग्रहण करने के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करता है और उसका अध्ययन करता है। ते नियम, उन नियमों में क्या होता है? पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य वर्ते। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए शिष्य को छात्र कहा गया है और जो है उसको ब्रह्मचारी भी कहा गया। आगे इसमें देखेंगे समाविष्टा मतलब समावेश किया गया है। उन नियमों में जो है जब गुरु के आश्रम में शिष्य जाते हैं तो वहाँ शिक्षा के नियम का पालन करते हैं और अध्ययन करते हैं। उन नियमों में होता है, पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य व्रत का जो है पालन करना होता है। आगे है
प्राचीन काले शिष्य, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य जो होते हैं जो वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर पर जो है शिष्य क्या करते हैं, वेद का आरंभ करते हैं। उस समय वेदारंभ संस्कार होता है। आगे देखेंगे। लिखा है गुरुगृहे, गुरु के घर पर शिष्य वेदारंभम करोति स्म, वेद का आरंभ करता है। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों के महत्व को जो है प्राचीन शिक्षा में बहुत उत्कृष्ट जो है मान्यता है। वेदों का जो है महत्व को बताया गया है प्राचीन शिक्षा में। आगे है कि शांत संस्कार है। उसके बाद में जो है शिक्षा संस्कार में पहला अक्षरारंभ हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, वेदारंभ। उसके बाद में होता है केशांत संस्कार। गुरु के घर पर ही केशांत संस्कार होता है। इसमें लिखा है केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमः क्षौरकर्मं भवति। गुरु के घर पर ही केशांत संस्कार होता है। गुरु के घर पर ही शिष्य का जो है प्रथम क्षौरकर्म भवति। प्रथम क्षौरकर्म होता है। क्षौरकर्म का अर्थ होता है वहाँ पर बाल का मुंडन किया जाता है। जो है वहाँ शिष्य जो है शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसका केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार में शिष्य का जो है बाल का मुंडन होता है। इसको अत्र गौदान मुख्यम कर्म, यहाँ पर जो है गौदान मुख्य कार्य होता है। वहाँ पर जो है गुरु के घर पर जब शिष्य जाते हैं तो उनके अभिभावक या उनके पिता माता क्या करते हैं, या उनके राजा के द्वारा जो है गुरु को गौ का दान किया जाता है। जब केशांत संस्कार होता है, जब मुंडन होता है गुरु के घर पर शिष्य का, तो उस समय गाय दान में दी जाती है। तो इस केशांत संस्कार को गौ दान संस्कार भी कहा जाता है। आप सभी छात्र इस बात को याद रखेंगे कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम गौदान संस्कार भी है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गौदान संस्कारो अपि लभ्यते। कहता है इसलिए संस्कृत साहित्य में या अन्य साहित्य में इसका नाम बदलकर, यानी केशांत संस्कार का नाम बदलकर गौदान संस्कार मिलता है। संस्कृत साहित्य में या अन्य साहित्य में इसका इस संस्कार का दूसरा नाम गौदान संस्कार है। समावर्तन संस्कार उद्देश्य से अंत में जो है पांचवा जो संस्कार होता है वह होता है समावर्तन संस्कार। लिखा है समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश है। कहता है जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं शिष्य, तब जो है वहाँ पर गुरु के घर से जो है उनकी विदाई होती है। तो समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि शिष्य शिक्षा ग्रहण करके गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब आगे है शिक्षावसाने, शिक्षा के समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर गृहम प्रेषयति, घर भेज देता है। गृहम प्रेषयति, घर भेज देता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य, शिक्षा के समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देता है। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशों में प्रायः जो है जीवन के धर्म के बारे में बताया जाता है। जैसे सत्यम वद, यथा लिखा है, यथा सत्यम वद लिखा है, यथा जैसे सत्यम वद सत्य बोलना है, धर्ममचर धर्म के मार्गों पर चलना है, और फिर है स्वाध्यायन माँ प्रमदः। कहता है कि स्वाध्याय करना है। जब आप शिक्षा ग्रहण करके अपने गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो खुद से अध्ययन करना है इत्यादि, ये सभी उपदेश होते हैं।
अब जो है अंतिम में हम लोग चलते हैं, जो चौथा प्रकार का जो संस्कार होता है वह है विवाह। वह जो है गृहस्थ जीवन का संस्कार। विवाह संस्कार पूर्वमेकं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहता है विवाह संस्कार से पहले ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। जब शिक्षा ग्रहण हो जाता है तब विवाह संस्कार होता है, उसमें मनुष्य क्या करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। आगे है नाना यत्र, जहाँ जिसमें नाना विधानी, अनेक विधि है, जो अनेक प्रकार के कर्मकांडानि भवन्ति, जिनमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु, उनमें से विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कांड होते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें होता है वागदानम, मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण किया जाता है शादी विवाह में। उसके बाद में होता है वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम, जब विवाह के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है वधू के घर पर, कन्या के घर पर वर पक्ष का जो है स्वागत किया जाता है, इसके लिए संस्कार होता है। फिर वर वधू परस्परम निरीक्षणम, जब वर और वधू जो है आपस में एक दूसरे को का निरीक्षण करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। कन्यादानम, फिर कन्यादान जो है वो किया जाता है, जो वधू पक्ष के पिता के द्वारा कन्यादान किया जाता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि के पास जो है 7 फेरे लेते हैं। फिर है पानी ग्रहणम, वो जो दान करते हैं लज्जा होम। फिर आगे है सप्तपदी संस्कार होते हैं। फिर है सिंदूर दानम, सिंदूर का दान जो है वर के द्वारा किया जाता है इत्यादि। ये सभी जो है विवाह संस्कार में ये सभी कर्मकांड होते हैं। आगे है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह जो है समान रूप से विवाह संस्कार का जो है आयोजन किया जाता है। तदंतरम, इसके बाद गर्भाधान आद्य, फिर जब विवाह हो गया उसके बाद में फिर जो है गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता है। फिर जो है उसका जो है संस्कार फिर जो है उस पूरा जो हम लोग संस्कार पढ़ चुके हैं वो संस्कार फिर जो है बार बार जो है दोहराया जाता है, बार बार जो है उसकी आवृत्ति होती है, और इस तरह से मनुष्य का जीवन चक्र जो है घूमता रहता है। लिखा है विवाह होने के बाद में फिर जो है गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवनम होता है, सीमंतोनयनम होता है। ये फिर जो है फिर उसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तब फिर, तो यह जो है बार बार संस्कार क्या होता है उसका पुनरावृत्ति होते रहती है, और यह जीवन चक्र हमारा चलता रहता है, घूमता रहता है। मरणात् अनंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, जब मनुष्य मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है जिसका नाम अंत्येष्टि संस्कार दिया गया है, या तो उसको दाह संस्कार भी कहा जाता है। एवं इस तरह भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारायति, इसलिए भारतीय लोगों के जीवन में जो है संस्कार जो है महत्वपूर्ण उपादान है, महत्वपूर्ण चीज़ है। हर एक जीवन के मुख्य अवसर पर जो है संस्कार किया जाता है। तो इस पाठ को आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे, इसमें अनेक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्नोत्तर करेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे, ऐसा आशा करते हैं। यदि वीडियो